नमस्कार दोस्तों, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मेरा नाम है अनिमेश वर्मा और आप देख रहे हैं अनिमेश वर्मा म्यूजिकल यूफोरिया चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए फिल्म के बारे में, नई कहानी के बारे में, उसके गाने के बारे में बात करेंगे, उसकी मेकिंग के बारे में बात करेंगे, म्यूजिक डायरेक्शंस की बात करेंगे और उन गानों की कुछ ऐसी बातें करेंगे जो शायद हमें पता भी नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ये उससे पहले मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा दोस्तों, बहुत ईमानदारी के साथ एक एक फिल्म के बारे में या जो भी मेरी नॉलेज है मैं कोशिश करता हूँ, और आप लोगों का साथ चाहिए ताकि मैं ग्रो कर सकूं और साथ साथ आपको अच्छा और मैं वीडियो ला के बना के दे सकूं, आपको भी अच्छा लगे और मैं भी अच्छे कंटेंट बना सकूं। इसकी मैं कोशिश करूंगा, पर आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, इसे प्यार दीजिए। जितना प्यार मुझे मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा अच्छे वीडियोस में इसे बना सकूं। चलिए, ऑन दैट नोट, आज जिस फिल्म के बारे में मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों, ये 1980 की वन ऑफ द, कह सकते हैं, अंडररेटेड स्टार्टिंग में थी, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी थी। और चेतन आनंद जी ने बहुत बेहतरीन इसका निर्माण किया था। बहुत अच्छे से इसको इन्होंने इसके स्क्रीन प्ले को लिखा था। बहुत सारी चीजें इसके अंदर हुई थी, जो कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी पर हुई भी थी, और बहुत सारी चीजें हुई थी यहाँ इस फिल्म के दौरान। कुछ लोगों की नाराजगी थी, कुछ की खुशियां थी और बहुत सारी बातें थी। फिल्म का नाम था दोस्तों, चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। जी हाँ, कुदरत। फिल्म का नाम था दोस्तों कुदरत। और जब ये फिल्म बनी थी तो उस दौरान बहुत सारी चीजें हुई थी, जैसे विनोद खन्ना जी रजनीश जी के पास चले गए थे, उनको फिर डेट्स की दिक्कत आई थी। प्रिया राजहंस जी की भी कुछ तबीयत सही नहीं रहती थी। डेट्स की प्रॉब्लम हेमा मालिनी जी के साथ में भी हुआ करती थी, क्योंकि उनके इस फिल्म में डबल रोल था। राजेश खन्ना जी की डेट्स के साथ दिक्कत थी। बहुत सारी इश्यूज होने के बाद भी ये फिल्म बनी और बहुत बेहतरीन बनी। हालांकि इस कंसेप्ट के ऊपर काफी सारी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने एक अलग छाप छोड़ी है, इसके गानों ने अलग छाप छोड़ी हुई है। चलिए बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। देखिए, कहानी एक अलग जॉनर की है, इसमें थ्रिल भी है, रिकार्नेशन की स्टोरी है बेसिकली, कि हेमा मालिनी है और राजेश खन्ना जी हैं। ठीक है, मैं पिछले जन्म की बात करता हूँ, वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। और इस दौरान होता क्या है कि वहाँ उस गांव कह लीजिए या शिमला का एक छोटा टाउन कह लीजिए, उसके जो जमींदार होते हैं राजकुमार जी और उनके पिताजी। राजकुमार जी बेटे होते हैं, पिताजी उनके काफी औहदे वाले होते हैं। और इसी दौरान होता क्या है कि एक हादसा होता है, क्योंकि हेमा मालिनी उनके घर जाती हैं, किसी काम करने के लिए जाती हैं, और फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि राजकुमार जी को हेमा मालिनी जी का कत्ल करना पड़ता है। और कत्ल करके उसी घर में एक ऊपर में सबसे ऊपर, उस घर के सबसे ऊपर में एक छोटा सा एक कमरा होता है। उस कमरे में एक बक्से में बंद करा के उनको दीवार के अंदर चुनवा दिया जाता है। अब कहानी ट्विस्ट करती है काफी सालों के बाद। राजेश खन्ना जी, जो कि स्टार्टिंग में शिमले आते हैं ट्रेन से, और पैरेलली एक गाना चलता है। उस गाने के बारे में मैं बाद में आता हूँ। वो राजेश खन्ना जी आते हैं और उनको देवन वर्मा जी, उनके बड़े पुराने दोस्त स्कूल के होते हैं, वो मिलते हैं उनको ट्रेन में। और फिर दोनों फिर स्टेशन पे आते हैं और पता चलता है कि भाई वहां पे राजकुमार जी के घर इन्हें जाना है, क्योंकि राजकुमार जी ने की वजह से ही ये
बहुत बड़े वकील बन चुके हैं और काफी इनका नाम होने वाला होता है आगे में। तो स्टेशन पर राजकुमार जी आए होते हैं और प्रिया राजवंश जो कि राजकुमार की बेटी बनी हुई है इस फिल्म में, वो दोनों उन्हें राजेश खन्ना जी को रिसीव करने आते हैं, रिसीव करके लेके जाते हैं और फिर पता चलता है कि राजेश खन्ना जी को उस जगह का, उस कोर्ट में सरकारी वकील बना दिया गया है और उसी कोर्ट में प्रिया राजवंश भी एक लॉयर है। तो ये एक बुना बुना कहानी है। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि हेमा मालिनी उनकी मदर और उनकी बचपन की दोस्त होती हैं, उनके बेटे होते हैं विनोद खन्ना जी। तो विनोद खन्ना जी जो हैं वो हेमा मालिनी जी के साथ एक म्यूजिकल कंसर्ट में जाते हैं। म्यूजिकल कंसर्ट में एक गाना होता है जो हमें तुमसे प्यार कितना, अरुणा रानी जी गाना गाती हैं। इस गाने को बेसिकली हमारे पर बहुत बेहतरीन क्लासिकल सिंगर परवीन सुल्ताना जी ने गाया था। और वो गाने के दौरान होता यह है कि अचानक से नजर पड़ती है हेमा मालिनी जी की राजेश खन्ना जी के ऊपर और कुछ उनको याद सा आने लगता है और इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होने लगती। तो फिर वो घूमने के लिए निकलती हैं। घूमने के लिए जाते जाते वहाँ जो पेड़ होते हैं, पेड़ पे लिखा रहता है माधव और इनका नाम लिखा रहता है। तो उनको याद आता है कि भाई ये माधव कौन था और इसकी शक्ल राजेश खन्ना जी से मिलती है। फिर कहानी ताना बुना बुनते हुए ये राजेश खन्ना जी और हेमा मालिनी जी और विनोद खन्ना जी के बीच में ट्रायंगुलर लव स्टोरी निकल के आती है। साथ ही साथ प्रिया राजवंश जो होती है वो राजेश खन्ना जी को प्यार करती हैं और धीरे धीरे कहानी कैसे मोड़ पे आकर खड़ी हो जाती है, जहां पर एक बार लास्ट में फिर कहानी अनफोल्ड होती है। हेमा मालिनी जी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है क्योंकि डॉक्टर होते हैं विनोद खन्ना जी और उनको हिप्नोटाइज करके सारी दिमाग की परेशानियां ठीक कराने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि पास्ट लाइफ में क्या क्या हुआ था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर लीजिए, जो भी कह लीजिए, और फिर जस्टिफाई होता है और इस बीच प्रिया राजवंश मारी जाती है क्योंकि वो कंकाल जो उस वक्त था वो किसी न किसी तरीके से किसी ट्विस्ट एंड टर्न्स की वजह से पाया जाता है। और उसके बाद फिर राजकुमार जी एज अ कल्प्रिट आ जाते हैं और फिल्म की कहानी में ये होता है कि पहले ही उन्होंने हेमा मालिनी जी ने बोला था राजेश खन्ना को कि अगर भगवान है, ईश्वर है, तो एक दिन आपकी सबसे प्यारी चीज आपके साथ आपको खो देंगे उसे। और जाहिर सी बात है कि प्रिया राजवंश जी होती हैं वो सबूत मिटाने के चक्कर में घर के साथ में वो भी जल जाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो इससे राजकुमार जी टूट जाते हैं और उसके बाद फिर वो रिवील करते हैं कि हाँ ऐसी गलती मुझसे हुई थी। हालांकि वो काफी नामी गिरामी इंसान होते हैं और शायद ही उनसे इस गलती के अलावा और भी ऐसी कोई बात हुई होगी। लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया था। तो खैर, कुदरत, इसीलिए इसका नाम था। अब आते हैं इसके गाने के ऊपर। दोस्तों, मेरे पास ये इसका ओरिजिनल एलपी रिकॉर्ड है, आप ये देख सकते हैं। इसका फ्रंट एंड, अभी देखिए टेक्निकल बन रहा हूँ ना, फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ। ये इसका फ्रंट कवर है और ये इसका बैक कवर है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें ये दो किरदार हैं। ये हेमा मालिनी जी का किरदार जो पूर्ण जन्म का होता है और ये नए जन्म का होता है, और ये नए जन्म में राजेश खन्ना जी, और दोनों का पूर्ण जन्म ये वाला है, ठीक है। माधव पारो, माधव पारो, और फिर ये नए जनरेशन का, और इसी के ऊपर सारा कहानी, सारी की सारी कहानी इस पर बुनी हुई है। चलिए कुछ बात कर लेते हैं इसके गानों के बारे में। तो 1, 2, 3 गाने, 3 और 4 गाने साइड 1 में थे और 1, 2, 3, 4 गाने इसके साइड 2 में थे, यानी टोटल 8 गाने इस फिल्म में थे, जिसमें से एक गाने का 2 वर्जन है
और खैर इसके गाने तो आपको सबको पता ही होंगे कि तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया। और उससे पहले मैं इन गानों के ऊपर आऊं, इस गाने की जो लिरिक्स थी वो थी मजहूर सुल्तानपुरी जी और कातिल सफाई जी, राहुल देवर्मन जी का म्यूजिक था। तो तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, छोड़ो सनम, सजती है महफिल यूं ही, ये इसका पार्ट 1 भी था इसमें। और हमें तुमसे प्यार कितना, ये फिर साइड 2 का पहला गाना। सावन नहीं भादो नहीं, आशा भोसले, सुरेश वाडेकर एंड कोरस के ऊपर। और साइड 2 का जो पहला गाना है हमें तुमसे प्यार कितना, प्रवीण सुल्ताना जी की आवाज में। और सस्ती है महफिल यूं ही पार्ट 2, ये भी आशा भोसले जी और लिरिक्स मजहूर सुल्तानपुरी जी के थे। एक गाना था दुख सुख की यही माना, कुदरत ही पुरोती है, जो कि कातिल सफाई जी ने लिखा था। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, आपने सबने इस गाने को बहुत सुना भी होगा, जानते भी होंगे। मैं इसका एलपी रिकॉर्ड का आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ ये देखिए इसका ओरिजिनल डिस्क, चमचमाती हुई एलपी, बिल्कुल ये मिंट कंडीशन में है। मैंने बहुत संभाल के बहुत अच्छे से इसको रखा हुआ है। दोस्तों इस गाने के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ कि सुख दुख की यही माला, कुदरत ही पुरोती है। ये गाना जो है बेसिकली चंद्रशेखर गाडगिल जी ने इसे पहले गाया था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को लगा कि ये गाना जो है ये एक अननोन गान सिंगर से नहीं गवाना चाहिए, तो उन्होंने मोहम्मद रफी जी से ये गाना गवाया। आप अगर फिल्म में देखेंगे तो ये गाना जब भी आता है मोहम्मद रफी जी ने गाया था। इसके 4 स्टेंजास थे, जिसको 3 स्टेंजास को मोहम्मद रफी जी ने गाया, लेकिन चौथा स्टेंजा उन्होंने नहीं गाया। उसका कारण सिंपल यही था कि जब उन्हें ये पता चला कि भाई ये गाना किसी और से गवाया गया है, तो वो कहते थे भाई मेरे उस बंदे के पेट पर मेरी वजह से लात क्यों मारते। और आप यकीन मानिए आर.डी. बर्मन इस बात पे अड़ गए थे। और रिकॉर्ड में आज भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे साफ अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लास्ट में इस रिकॉर्ड में चंद्रशेखर गाडगिल जी का नाम है, लेकिन मोहम्मद रफी जी का नाम नहीं है। लेकिन फिल्म में जो आप देखेंगे तो उसमें रफी जी की आवाज है, चंद्रशेखर गाडगिल जी की नहीं। खैर होता है ऐसे, फिल्म इंडस्ट्रीज में काफी सारी चीजें होती हैं जो अननोन होती हैं। चलिए ये थी ये कहानी कुदरत की, उसके गानों की, उसकी मेकिंग की। उम्मीद है आपको पसंद आया हो। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बताइए मुझे कि और ऐसे क्या क्या जानकारी आपको चाहिए, ताकि मैं उन फिल्मों के बारे में, उन रिकॉर्ड्स के बारे में आपसे बातें कर सकूं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। अनिमेश वर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।